जय महाकाली, जय माँ मैली, जय माँ चामुंडा। मैं काली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल श्री महाकाली दरबार में। और माँ भगवती महाकाली माँ आज भवानी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूवर हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उन सभी को हमेशा खुश रखे, जीवन में आगे बढ़ाए और उनकी रक्षा करे, उनके घर परिवार की रक्षा करे, उनके घर में सुख शांति और बरकत दे। माँ भगवती से महाकाली से प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जूनागढ़ के वीर खिमड़िया के बारे में, खिमड़िया कोटवाल के बारे में, दादा खिमड़िया के बारे में। तो जूनागढ़ के खिमड़िया वीर, खिमड़िया कोटवाल, कोटवाल एक गुजराती शब्द है। कोट यानी कि किला और उसका संचालन करता, उनका पहरेदार, उसको कोटवाल कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम खिमड़िया दादा के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पे नए हो, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जूनागढ़ एक ऐसी जगह है जो अपने आप में कई रहस्य छुपाए बैठा है। और जूनागढ़ का जो गिरनार पर्वत है, ऐसा बोला जाता है कि उनके ऊपर 33 कोटि देव देवताओं का वास है। कई सारे नागा साधु अघोरियों उसके ऊपर जाके साधना करते, कई सालों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। और उसके जो किला है, मुख्य जो किला है ऊपरकोट का, उसका जो धनी है वो वीर खिमड़िया है, दादा खिमड़िया है। और खिमड़िया वीर के दो प्रकार है। एक जो ऊपरकोट किले में जो ऊपरकोट का जो खिमड़िया है वो सात्विक है, जो दूध पुत्र और दीकरा देते हैं, लोगों घर में सुख शांति और बरकत देते हैं, घरों की रक्षा करते हैं। और एक प्रकार है मसाणी खिमड़िया, जिन्हें भोग तो सात्विक लगता है पर उनकी मंत्र साधना, उनकी पूजा पद्धति तामसिक होती है और कार्य भी तामसिक प्रकार के ही करते हैं। और उनके साथ जो चलते हैं खिमड़िया वीर के साथ लालबाई, फूलबाई, झांझोड़ी जापड़ी, जिन्हें आप झिंझोड़ी जापड़ी भी बोलते हो, झांझोड़ी जापड़ी। और उनके खाते में 21 वीर चलते हैं। उनमें सबसे उसके आगेवान जो वीर है खिमड़िया वीर के साथ में जो कोई वीर चलता है तो उसका नाम है भीमड़िया वीर। भीमड़िया वीर उसके साथ में चलते हैं। दादा खिमड़िया की अगर आपने समसानिक पद्धति से साधना करी है तो उनके साथ और भी कई समसानिक शक्ति चलती है। मसाणी खिमड़िया वीर सारे षट कर्मों में माहिर है और हर कार्य उनकी साधना से संभव होते हैं। और अपने साधक पर आने वाली हर मुसीबत, हर मुश्किल को पहले से ही वो बता देते हैं और उनका सामना करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। खिमड़िया वीर की साधना करने से घर में सुख शांति आती है, रिद्धि सिद्धि आती है और उसका जीवन में कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। इस प्रकार से खिमड़िया वीर उसकी रक्षा करते हैं। उनके घर के ऊपर मुंह, चोट, ऐसी कोई भी मैली चिड़िया उनके घर को छू भी नहीं सकती है, उनके साधक को छू भी नहीं सकती है। तो खिमड़िया वीर की साधना करने से उनके हर कार्य संभव होने लगते हैं। तो दादा वीर खिमड़िया की साधना करने से साधक किसी का भी अगला पिछला देख सकता है, किसी का भी तंत्रकाट कर सकता है। और याद रहे, मसाणी खिमड़िया की साधना करने से किसी का भी भला बुरा कर सकता है। लेकिन किसी का भी बुरा करोगे आप तो आपके साथ भी बुरा होगा, ये सृष्टि का नियम है। और किसी का अच्छा करोगे तो उसमें हमारे देव भी राजी होते हैं। इसलिए किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं करना चाहिए। हमेशा किसी का भला हो, वैसी हमारी सोच होनी चाहिए। तो दादा खिमड़िया की साधना करने से साधक को बहुत ही लाभ होते हैं। गुजरात में ज्यादातर लोग इसकी साधना करते हैं, विशेष करके जिसके कुल में दादा खिमड़िया की पूजा होती है वो तो उनकी उपासना करते ही है। खिमड़िया वीर की अगर आपको साधना करनी है तो उसके मंगलवार होते हैं, अगर उसके उपवास रहना है तो उसका मंगलवार होता है। और उनको भोग में सात्विक में उसको लड्डू चढ़ते हैं, बेसन के, बाजरे के, सेवेला लड्डू, उस प्रकार से उनको लड्डू का भोग होता है। और मीठे चावल का भी उनको भोग चढ़ता है और एक नारियल का उसको भोग लगता है। तो खिमड़िया वीर का भोग में हमेशा उसके सात्विकी भोग होता है। तो दोस्तों, अगर आपको उनकी उपासना करनी हो तो मंगलवार का व्रत करें, सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करें और उनके मंत्रों का जाप करें, उनकी पूजा करें और उनको गुलाब के फूल चढ़ाएं। देसी गुलाब के फूल वीर खिमड़िया को बहुत ही पसंद है, तो उनको देसी गुलाब के फूल चढ़ाएं और उनकी साधना, उनकी उपासना करें, जिससे खिमड़िया वीर आपकी रक्षा करते हैं, हर पल हर घड़ी आपकी रक्षा करते हैं। मसाणी खिमड़िया की साधना करने में बहुत ही साधक को ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ही सावचेत रहना पड़ता है, क्योंकि छोटी से छोटी गलती होने पर भी साधक का अहित हो सकता है, साधक पागल भी हो सकता है। इसलिए उनकी साधना बहुत ही खतरनाक होती है, बहुत ही भयंकर होती है। उसमें
किसी भी गुरु के माध्यम से उसकी साधना होती है। खिमड़िया वीर का मंत्र इस प्रकार से होता है, जाजा खिमड़िया जाहल का जाया, काळे बुका फेफर खाया, जेने लाग्या वीर खिमड़िया न बाण, पलमा खेचे तेना प्राण, पाछलो पोर खेर दधी की खान, खिमड़िया वीर लाए मसान की वाण। उस प्रकार से उसके मंत्र होते हैं। ये मसाणी खिमड़िया का मंत्र है, जिन्हें YouTube पे प्रकाशित तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसकी साधना हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। जिसकी साधना करने के लिए खास गुरु से अनुमति लेनी पड़ती है और गुरु की देख रेख में ही इसकी साधना YouTube पे नहीं डाल सकते, क्योंकि इसका जो मंत्र है, इसके जो आराध जो है, इसका भजन का जो महत्व है वो घट जाएगा और इसकी कॉपी और उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। और अगर कोई गलती से बिना अनुमति इसकी साधना करता है तो उसका माइंड विक्षिप्त हो सकता है, उसको जान हानि भी हो सकती है, उनके घर का, उनके कुल का विनाश हो सकता है। क्योंकि वीर खिमड़िया की साधना है वो बहुत ही उग्र होती है, उसमें छोटी से छोटी, बारीक से बारीक गलती भी साधक को उसका बहुत ही बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है। तो इसलिए इसकी वीडियो मैंने बनाई है, केवल जानकारी के लिए बनाई है, ना कोई मैं इसके ऊपर साधना दे रहा हूँ। अगर आपको इसकी साधना करनी है तो आप हमारे देख रेख में इसकी साधना कर सकते हो। बदले में आपको हमारे माँ मेलडी के मंदिर के निर्माण में आपको सहकार देना पड़ेगा, साथ सहकार देना पड़ेगा। और माँ भगवती, माँ मेलडी और आपकी कुल की देवी अगर अनुमति देती है तो मैं आपको इसकी साधना जरूर कराऊंगा। उसका जो मंत्र है, इसकी जो आरदा है, जो भजन मंत्र है, मैं आपको जरूर से जरूर दूंगा और आपको साधना कराऊंगा। खिमड़िया वीर की रजा लेके आपको मैं साधना कराऊंगा। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस इतना ही था कि केवल कई दिनों से मुझे व्हाट्सएप आ रहे थे और कमेंट भी आ रहे थे कि भाई कुछ खिमड़िया वीर के बारे में बात करो, खिमड़िया वीर के बारे में वीडियो बनाओ। तो इसलिए मैंने खिमड़िया वीर के बारे में मंत्र दिया है। खिमड़िया वीर की साधना बहुत ही उग्र होती है और इस साधना से उनकी सवारी भी आती है, उनकी हाजिरी आती है और उनके किसी ना किसी रूप में दर्शन अवश्य होते हैं। साधक को हमेशा जीवन भर उसके साथ रहकर उसे हर कार्य में उसकी सफलता दिलाते हैं, उनको सिद्धि प्रदान करते हैं। दोस्तों, इस खिमड़िया वीर के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है और आगे भी मेरी चैनल पे इस प्रकार की साधना आएगी। मसाणी खिमड़िया के बारे में, फुलबाई के बारे में, झांझुड़ी चापड़ी के बारे में, नुरिया मसाणी के बारे में, उज्जैन के वीर पांसाखड़िया के बारे में, हडिया अखरी के बारे में। तो इस प्रकार से मैं आपको उस देवी देवताओं के बारे में बताऊंगा, आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैं मेरी बात को यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ और माँ भगवती, महाकाली, माँ चामुंडा, माँ मेलडी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को हमेशा खुश रखे, जीवन में आगे बढ़ाए। तो अब मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय माँ मेलडी, जय माँ चामुंडा।